केयर के लिए पैसा नहीं है, आयुष्मान के लिए आपके पास पैसा नहीं है, फिर आपने 300 करोड़ रुपए कहाँ से ला दिए? और वो 300 करोड़ रुपए का उसका हवाला दे रहे हैं जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से 1138 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने के लिए, और उसमें से 300 करोड़ रुपए जो हमीरपुर में कैंसर हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। उसमें 10% पैसा जो है प्रदेश सरकार ने खर्च करना है, और वो उन्होंने उसमें नाम ही नहीं लिया। एक तरफ तो वो केंद्र सरकार को बोलते हैं केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं आ रहा है, जबकि करोड़ों रुपया जो केंद्र सरकार से 90-10 की योजना के माध्यम से आ रहा है, उसका कम से कम चर्चा तो करनी चाहिए। वो जनता के बीच में बात तो जानी चाहिए कि आप अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। आपने वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल की बात की, वहाँ पे कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाऊंगा मैं, उसमें 100 बेडेड बरसर के अंदर। वो तो आप लगातार 3 साल से बोल रहे हैं। आपने बजट भाषण में भी इस बात को आपने कहा कि मैं 68 के 67 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाऊंगा जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। उसमें MRI की मशीन भी होगी, CT स्कैन की मशीन भी होगी, कलर्ड एक्सरे भी होगा, और आधुनिक लेबोरेटरीज भी होंगी, आधुनिक आपके ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, और विभिन्न आपको डॉक्टर्स भी होंगे। लेकिन उसमें है कहाँ? वो आप बार बार घोषणाएं कर रहे हो, अमल कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप पानी की स्कीम का आपको पता ही नहीं है कि 150 करोड़ की है कि 130 करोड़ की है। आप वहाँ बोल रहे हैं कि 150 करोड़ की स्कीम जो है वो चल रही है, चला दी है मैंने। आपने कहाँ से चला दी? वो भी कि बीजेपी की सरकार के समय ठाकुर महेंद्र सिंह जी उस समय जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने स्वीकृत की थी वो NDBA बैंक के माध्यम से, NDBA प्रोजेक्ट के, उसके माध्यम से पैसा आया। उसका पैसा लगाने में भी आपने लेट लतीफ़ी कर दी। और आज जो स्कीम 1.5 साल में तैयार होनी थी, अभी तक वो तैयार नहीं हुई। अभी तक आपने जो जहाँ से पानी लिफ्ट करना है, इनटेक जो होना है पानी, उसके आपने ठेकेदार को अवार्ड नहीं किया है काम। तो कहाँ से आप उसको स्कीम को पूरा करेंगे? इस हिसाब से तो 2-3 वर्ष और लग जाएंगे उस स्कीम को। तो इस पर देखा जाए तो इस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। विभागों का मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि कौन से विभाग में क्या कमी है। वो स्वयं बिजली मंत्री हैं, उनके अपने ही विभाग में मेरे बरसर डिवीजन में खंभे नहीं है, तारे नहीं है, केबल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। तो कहाँ से होगा फिर बिजली का जो चाह रहे हैं? हर 15 जब भी जरा सी कोई तूफान आता, कुछ होता है, बिजली चली जाती है, 7-7 दिन तक बिजली नहीं होती। स्टाफ नहीं है, पूरी तरह से स्टाफ नहीं है। ऐसे ही जल शक्ति विभाग में आपके पास आधी इंच की पाइपें नहीं है, पौने इंच की पाइपें नहीं है, 1 इंच की पाइप नहीं है, 1.25 इंच की पाइप नहीं है। तो कैसे आप लोगों को पानी पिलाएंगे? ये इसलिए ये सरकार जो है झूठा ढोंग कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ झूठ के ऊपर जो अपनी सरकार को चल रही है। मुख्यमंत्री का जो ये बयान था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। बरसर विधानसभा की जनता जो कोई बेईमान नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा जोर लगाया कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया जाए। नहीं हरा सकते। हल जन धन भल जो उनसे लग सकता था लगाया, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या? जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया बरसर विधानसभा क्षेत्र के लोग, क्या वो बेईमान है? और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया वो शरीफ है। तो इसका मतलब है कि बरसर में तो बेईमानी का नाच चल रहा है। ये जो मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को सोच समझ के बात करनी चाहिए। इस प्रकार के बयानों से गुरेज करना चाहिए। उससे क्या होता है, उसमें उन्हीं को नुकसान होना है। आने वाले समय बरसर के लोग तैयार बैठे हुए पूरी तरह से उनको बेईमानी सिखाने के लिए कैसी होती है बेईमानी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे सूत्रों से पता चला है कि आपको भी वापस लौटने के लिए आग्रह किया गया। नहीं, ऐसा कोई आग्रह नहीं। वो करेंगे भी तो मैं तो जाने वाला हूं। सर, एक ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, आप विधायक की कुर्सी पे हैं, नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली सारे एपिसोड में? नुकसान होता है। मुख्यमंत्री को क्या नुकसान होना? विधायक को नुकसान होता है। विधायक को हर जनता की बात सुननी पड़ती है, उनकी अच्छी बात भी सुननी पड़ती है, बुरी बात भी सुननी। मुख्यमंत्री का क्या? तो हेलीकॉप्टर में आएगा, उड़ेगा, भाषण करेगा, चला जाएगा। वो तो आम जनता से भी नहीं मिलते हैं। आपने देखा ही है, वहाँ पे एक विकलांग व्यक्ति, उनके बुर्गे उनको वहाँ के लेके आ गए। उस व्यक्ति को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वहाँ भूखा प्यासा वो पड़ा रहा। उन साथ में उनकी मदर थी, जिनको स्टंट पड़े हुए थे, वो भी भूखी प्यासी थी। वो इस आशा से आए थे कि शायद हमारे बच्चे को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी, क्योंकि सहारा योजना बंद है। 3000 महीना मिलता था उनको, वो बंद है। तो वो कहाँ से उसका गुजारा होगा? 15,000 रुपये खर्चा उनका महीने का। 2-3 महीने के बाद हम थोड़ी सी मदद करते हैं उनकी। कुछ और भी जो दानी सज्जन है हमारे विधानसभा क्षेत्र के, वो लोग उसकी मदद करते हैं। अदरवाइज तो वो क्लैप्स हो जाए।
तो सरकार संवेदनहीन है पूरी तरह से, संवेदनशीलता सरकार के अंदर है ही कोई नहीं। ठीक है।